ट्रेड प्लान तो सब बनाते हैं, लेकिन वो ट्रेड प्लान फेल भी तो हो जाते हैं उसके बाद। उसको टैकल करने के लिए एक वेव थ्योरी है विच इज़ बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अपने इंडियन मूलांक सिस्टम पे बना हुआ है और लाइक बड़े बड़े लोग हेज फंड्स उसको यूज़ करते हैं। मुझे ना ये पूरा कंसेप्ट समझाओ तुम्हारे एंगल से कि भाई ये हम ऑप्शन बायर किस प्रकार से ये फंस जा रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं और इस मिस्टेक से कैसे निकले। एक्चुअली जब मार्केट ना कहते ओपन होता है तो उसका ऑलरेडी ट्रेंड डिसाइड हो जाता है कि इट्स अ बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज। प्लस उसके अंदर दो चीज़ें और होती है कि मार्केट या तो कंप्रेशन में होगा या फिर एक्यूमुलेशन में होगा। हम 100% श्योर कि ये ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा ऑप्शन बायर्स के लिए। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्रॉफिटेबल स्टूडेंट्स जो हैं अगली बार ये वापस Right. लेके आएंगे अगर आप लोगों ने प्यार अरे दिया एक तो लाइक वो मान नहीं रहा एक्चुअली ही इज द लॉयर, बड़ा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है राइट, एंड ही इज सिटिंग एट द प्रॉफिट ऑफ $40K। अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग में परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये ऑप्शन बाइंग में हमारा उतना नुकसान क्यों हो रहा है, हम ऑप्शन बाइंग से पैसा कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार से हम थोड़ा कंप्रेशन थ्योरी को समझ सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग वेव थ्योरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम टॉप नॉच तरीके से पता कर सकते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस कहाँ से ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे मोमेंटम आ रहा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों की फरमाइश हमेशा रहती है हमारे एक स्पेशल खास दोस्त को, अब तो दोस्त जैसे ही हो गए, उनको लाने की। तो आपकी गुजारिश से हम घोस्ट ट्रेड से मनीष जी को वापस लेके आए हैं और ये हमारा 5th पार्ट है इनके साथ। और अगर इस बार भी आपके तरफ से बेहद प्रेम, जो मुझे 100% पता है मिलेगा, इन फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड कमेंट में आप बैक लिखेंगे, तो हम मनीष जी को वापस बुलाएंगे। तो मनीष कैसे हो? मैं सर बहुत बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया, टकाटक। मुझे ये बताइए, सीधे मुद्दे पे चलते हैं। आज ना अपन थोड़ा ऑप्शन बायर्स को हेल्प कर देते हैं, थोड़ा ऑप्शन बायर्स और थोड़ा डायरेक्शन पकड़ना, थोड़ा कहाँ से मूवमेंट आ सकती है इंस्टीट्यूशन, और जैसे हमेशा आप प्रॉमिस करते हो स्क्रीन पे जाएंगे इसके बाद, ठीक है? तो पहले मुझे ये बताओ, ये जो ऑप्शन बाइंग होता है इसमें ना लोग अक्सर फंस जाते हैं। कोई मैनिपुलेशन में फंस जा रहा है, कोई ये समझ जा रहा है कि बाइंग में स्पेसिफिकली, आज सेलिंग की हम थोड़ी कम ही बात करते हैं, बायर्स की बात करते हैं, और उनको समझ में नहीं आता। मुझे ना ये पूरा कंसेप्ट समझाओ तुम्हारे एंगल से कि भाई ये हम ऑप्शन बायर किस प्रकार से ये फंस जा रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं और इस मिस्टेक से कैसे निकले। ऑप्शन बायर्स एक्चुअली मार्केट का ना नेचर नहीं समझ पा रहे हैं राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो मार्केट तो एसेलेंटिंग पे चलता है या ट्रैप ट्रेडिंग पे चलता है। नहीं, वो वैसा नहीं है। एक्चुअली जब मार्केट ना कहते ओपन होता है तो उसका ऑलरेडी ट्रेंड डिसाइड हो जाता है कि इट्स अ बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज। प्लस उसके अंदर दो चीज़ें और होती है कि मार्केट या तो कंप्रेशन में होगा या फिर एक्यूमुलेशन में होगा। ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा था कि कंप्रेशन के अंदर जब ब्लास्ट आते हैं ना, वो सीधा फटते हैं एंड देर इज़ नो रूम फॉर रिट्रेसमेंट राइट। रिट्रेसमेंट होता है तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, कंप्रेशन में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, कंप्रेशन में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। एक्यूमुलेशन के अंदर क्या होता है ना कि मार्केट ब्रेकआउट देता है, हम सोचते हैं कि अब ब्रेकआउट आ गया राइट, बट उसके अंदर एक्यूमुलेशन के अंदर रिट्रेसमेंट के चांसेस रहते हैं। तो रिट्रेसमेंट के चांसेस रहते हैं तो उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि पूरे स्टॉप लॉस खा लें। तो ट्रेडर एक्चुअली एक्यूमुलेशन में फंस रहे हैं और कंप्रेशन को वो क्या करते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ये चीज़ हो गई। प्लस अगर मान लो एक्यूमुलेशन में फटता भी है तो ट्रेडर्स को ये नहीं पता कि एक्यूमुलेशन में मार्केट को एक साइड में रहना चाहिए था, लेकिन मार्केट फटा है, यानी ऊपर से ट्रैप भी तो कोई ना कोई करेगा। करेक्ट। फटा क्यों है, यानी ऊपर उसको स्टॉप लॉस मिल गए या फिर ऊपर से ट्रैप करके वापस गिरेगा। तो आपको एक्यूमुलेशन जब हो रहा हो मार्केट के अंदर, एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक रेंज के अंदर ऊपर नीचे वेव बनाना, अच्छी हेल्दी रेंज में। तो उसके अंदर जैसे ही उसके टारगेट कंप्लीट होंगे तो सेलर भी तो एंटर करेंगे। तो वहां पे तो आप करो ट्रैप ट्रेडिंग और कंप्रेशन में करो डायरेक्शनल ट्रेडिंग। अगर ये छोटा सा लॉजिक समझ आ जाए, अगर नहीं भी आता तो मैं आपको आज ना वेव थ्योरी बताता हूं जो मार्केट को ओपन होते ही बता देगी कि मार्केट के अंदर आपको बाय ऑन डिप करना है या सेल ऑन राइज करना है। ओके, जो आप स्क्रीन पे आज समझाओगे। और आज ना कहते हैं इंडियन रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है स्टॉक मार्केट में, कि 90% लोगों को तो ट्रेड प्लान भी नहीं है। करेक्ट। ये ट्रेड प्लान का थोड़ा सा आप बताओ इस चीज़ पे। तो बेसिकली या तो मार्केट सेल ऑन राइज होगा, ठीक है, या फिर है ना कहते हैं बाय ऑन डिप होगा, या फिर है ना सेल ऑन राइज विद ट्रैप होगा। ठीक है, मैनिपुलेशन मतलब बेसिकली है ना, या फिर बाय ऑन डिप विद ट्रैप होगा। ओके, ये मार्केट के 4 नेचर होते हैं। ठीक है। ओके, बट ट्रेडर को लाइक मॉर्निंग में इस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं है।
दिक्कत क्या होती है कि 90% जो लोग हैं वो न्यूज़ चैनल देखते हैं या फिर वर्ल्ड न्यूज़ देखते हैं, बट डेटा तो पहले ही बन चुका है, सही बात है, राइट? सही बात और डेटा बन चुका है या फिर लाइव में बनेगा, लाइव में बनेगा तो आपके पास टूल्स नहीं है, और जो पहले बन चुका है उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते। करेक्ट ओपन इंटरेस्ट डेटा तो काम कर रहा होता तो आज लाइक ये इतने सारे पॉडकास्ट हो भी नहीं रहे होते, करेक्ट 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 राइट? ऑप्शन चेन का तो वही चीज़ है कि आप सबसे पहले ट्रेड प्लान बना के आओ, ठीक है। राइट? तो आप सबसे पहले क्या करो, ट्रेड प्लान करके मॉर्निंग में ही ट्रेड प्लान करके आओ। लेकिन मनीष इसमें इशू होता है ना, ट्रेड प्लान तो सब बनाते हैं लेकिन वो ट्रेड प्लान फेल भी तो हो जाते हैं उसके बाद, तो इस पे क्या करें? फेल तब हो जाते हैं जब मार्केट की ओपनिंग शायद तक सही ना हो, आपके अकॉर्डिंग ना हो। आप ट्रेड प्लान करके आओ तो बाय ऑन डिप है, बट ओपनिंग में मार्केट अगर मतलब बना कहते हैं वीक है, तो आपका ट्रेड प्लान फेल हो जाएगा। तो उसको टैकल करने के लिए एक वेव थ्योरी है विच इज़ बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, ओके, ठीक है? अपने इंडियन मूलांक सिस्टम पे बना हुआ है, ठीक है, और लाइक बड़े बड़े लोग हेज फंड्स उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी सीक्रेटिव। मैं फर्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ। ओके। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास एक ट्रेडर है जो आप ही के पॉडकास्ट देख के आए थे, एंड लाइक ही वाज अ पार्ट ऑफ बूट कैम्प, लाइक कहना कहते हैं उसके भी पार्ट थे और बहुत सारी जगह पार्ट थे, तो उन्होंने अपने घर ले लिए और घर ले लिए, वाओ, ओके। उनका वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको। तो बिल्कुल उनका वीडियो आप हमें बताइएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डालना चाहूँगा उसका लिंक, ताकि लोग जाके चेकआउट करें। बट मेरे पास ना एक और इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए। कोई एक शख्स हमारे पास आए थे, लेकिन उनके बारे में जानने से पहले अपन चलते हैं स्क्रीन पे, फिर मैं आपसे वो सवाल पूछता हूँ, ठीक है? सो मनीष, आपने बेहतरीन बातें वहाँ तो बताई हैं, लेकिन आज जैसे कि आपने प्रॉमिस करा हुआ है कि आप 2 चीज़ों पे आज अपन को स्क्रीन पे बताओगे। एक है भाई इंट्राडे की ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में आपने कहा था आप अपन डिस्कस करेंगे, और दूसरा आपने कहा था वेव थ्योरी। तो पहले हम किससे शुरुआत करें, आप बताओ। पहले हम ऑप्शन बाइंग की है एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी ढूंढ लेते हैं। तो ऑप्शन बाइंग की इंट्राडे स्ट्रेटेजी, और भाई साहब मैं बार बार मनीष जी को लेके आता हूँ हमारे घोस्ट ट्रेडर के करता धरता, तो आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक कीजिए ताकि इनको बार बार बुला सके, और नीचे कमेंट्स में बैक लिख दीजिएगा ताकि इनको वेलकम बैक करा जाए। चलिए, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन चलता है, करेक्ट, राइट? बट प्राइस एक्शन किस एरिया में बन रहा है या फिर किस सिग्नल के बाद बन रहा है वो ज़्यादा जरूरी है। तो आपको सबको पता है कि ये एम पैटर्न है, ये डब्ल्यू पैटर्न है, तो हमें पता है कि डब्ल्यू पैटर्न बुलिश है, करेक्ट, लेकिन कभी कभी फेल हो जाता है, बार बार हो जाता है, बिल्कुल, बहुत बार बार गाइस फेल हो रहा है जी। फेल हो रहा है तो कमेंट में लिखो। बट इसको वीडियो को अगर आप आगे देखोगे तो फेल के प्रोबेबिलिटी कम हो जाएंगे, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशनल पैटर्न बन गया, बट इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी तो होनी चाहिए उसके साथ, करेक्ट, तब उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर हमारे इंडिकेटर में हमने रिसेंटली सिग्नल्स डाले हैं आप लोगों के लिए, कि बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो टेक्निकल सीखने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है 1-1.5 साल का, और उनको मार्केट को लाइक सिंप्लीफाइड मैनर में चाहिए था, राइट? सब चीज़ ऑटोमेटेड चाहिए थी, तो सब चीज़ ऑटोमेटेड नहीं हो सकती, बट सेमी ऑटोमेटेड हो सकती है। तो जब हमारे सिंगल इंडिकेटर में LVT प्लस ST ये दोनों एक साथ आ जाए, LVT इज लो वॉल्यूम टेस्टिंग, ओके, एंड ST इज सप्लाई टेस्टिंग, तो लेट्स सपोज से कि एक लो वॉल्यूम टेस्टिंग इज एन स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल, ठीक है, दिस इज LVT। अब ये बाइंग सिग्नल है, इसके साथ क्या हो रहा है कि एक सेलिंग सिग्नल भी आ रहा है टॉप पे, सप्लाई टेस्टिंग, मतलब एक बाइंग की तो इनिशिएशन हो गई, बट पिछला जो भी सप्लाई होगा इंडिकेटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा एंड उसके अंदर बताएगा कि सप्लाई टेस्टिंग है, ठीक है, तो बायर तो बैठे ही है, बिल्कुल, सप्लाई ओवरकम हो जाएगा, ओके, सेलर भी बायर बन जाएंगे, सेलर भी बायर, राइट? तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है। आपको ऑप्शन सेलिंग में तो लाइक ऑलमोस्ट नो लॉस स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन बाइंग के अंदर जिसको करना ही है तो वो इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं एग्जांपल देख के बताता हूँ इसके अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं इसका बैक टेस्टेड रिजल्ट बताता हूँ 3 मंथ का। यहाँ पे LVT-ST आप देखो, ये बाइंग सिग्नल मल्टीपल आ रहा है, बाइंग क्लस्टर बन रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, मैंने इस जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, जोन टू जोन में टारगेट बना। यहाँ पे देखो सप्लाई एरिया था, सप्लाई एरिया में हम एम पैटर्न ढूंढते हैं, इसका जैसे ही ब्रेकआउट आया हमने यहाँ पे एंट्री ली, हमारा स्टॉप लॉस ये था, हमें जोन का 1:,
एटलीस्ट जो स्टॉप लॉस है उसका 1:1.5 तो मिनिमम मिलना ही चाहिए, करेक्ट, राइट? तब हम लॉन्ग टर्म में आएंगे तो कैपिटल को बचा पाएंगे। बिल्कुल। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब मैं आपको बहुत सारी पोजीशंस को ना बताता हूँ। शॉर्ट पोजीशन वही हो गई, ठीक है, हाँ वो तो शॉर्ट पोजीशन हो गई। अब मैं आपको बैक टेस्ट जितने भी आए अभी तक, सारे लॉन्ग पोजीशन, छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा, टारगेट आपको जोन टू जोन, ओके, 2 जोन का आपके हिसाब से आप देख लेना। वाह, ये और निफ्टी 50 में हमके दिख रहे हैं। हाँ, निफ्टी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन इंडेक्स है। ठीक है, करेक्ट। अगेन इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी भी हुई, सेलर भी ट्रैप हो गए। हम्म, एक बंदा यहाँ पे सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, मार्केट नीचे ही नहीं जा रहा। Correct. मेजर सेलिंग एक्टिविटी चल रही है। हाँ हाँ हाँ, और एक मेजर बाइंग एक्टिविटी हुई, ये सारे सेलर बायर बन गए। एलवीटी एसटी भी बन गया, करेक्ट, यानी जो भी सप्लाई थी वो भी ओवरकम हो गई, सेलर ट्रैप हो गए, प्लस ना कहते सप्लाई भी ओवरकम हो गई, प्लस इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी भी हो गई। तो वर्ल्ड की, हाँ तीनों एक साथ, वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी इज ट्रैप ट्रेडिंग। ओके, क्योंकि हम ट्रैप में फंसे हैं, बट ये इकलौता इंडिकेटर है राइट नाउ इन इंडियन मार्केट आल्सो, इवन इन द यूएस मार्केट आल्सो, जो थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे सकता है कि यहाँ पे ट्रैप हुआ है। करेक्ट, क्योंकि ये एक्सट्रीमली अंडरवैल्यूड एरिया है, ठीक है, पिछले दिन का भी था और इस दिन का भी था, तो डबल अंडरवैल्यूड एरिया हो गया। परफेक्ट। तो यहाँ पे ब्लैक कैंडल बॉटम पे फंसा, हमारी एंट्री तो यहीं पे हो जानी चाहिए थी, एंड देन जिसने होल्ड करा उसको अच्छा रिजल्ट, पैसा वाला, थोड़ा करेक्ट। और आना कहते हैं बैक टेस्ट करते हैं। हाँ हाँ, अगेन देखो यहाँ पे बाइंग क्लस्टर बना है, करेक्ट, हमें अगर ये सिग्नल मिल जाए ना बाइंग क्लस्टर बन रहा है राइट, तो मार्केट फटेगा ही। करेक्ट, हम एटलीस्ट इनके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेंगे। हम्म, अब सेलिंग एरिया में ऑब्वियसली मैं यहाँ बाय करना प्रीफर नहीं करूंगा। यहाँ पे है एक्सट्रीमली ओवरबॉट एरिया, ओके, तो यहाँ पे सप्लाई जोन है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, हमें ऑब्वियसली रिवर्सल की सेलिंग की ट्रेड ढूंढनी थी, बट बिकॉज इतना सारा बाइंग क्लस्टर है मैं इसको जाने दूंगा। अच्छा, ट्रेड सक्सेसफुल है राइट, हमें हमारा टारगेट मिल रहा है, बट नहीं करना, हमें वो ट्रेड करनी है जिसमें हमें हेडेक ना हो, राइट? ऑप्शन बायर्स के लिए लिमिटेड ट्रेड्स है, और लिमिटेड ट्रेड्स ना कहते हैं आपको सिग्नल्स के साथ मिल जाएंगे। ओके, आपको और एग्जांपल बताता हूँ। बिल्कुल, अगेन देखो यहाँ पे बाइंग क्लस्टर बना, सपोर्ट पे आपने ट्रेड ली, यहाँ पे एलवीटीएसटी आ रखा है, सपोर्ट पे ट्रेड ली, एंड आपको आपका इसका जो भी टारगेट था वो नहीं मिला, क्योंकि एटलीस्ट गोल्डन लाइन टारगेट था, एंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कट गया। और मजे की चीज, स्टॉप लॉस कटा है, ब्लैक कैंडल बनी है, देख लो। हाँ दिख रहा है, यानी ये टक करके कटा, स्टॉप लॉस कटा है वो भी दिख रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है, राइट? मेजर सेलिंग एक्टिविटी, यानी किसी का सेलर का पोजीशन वहाँ पे काटा होगा उसने, काट दी। सेल कर दिया, राइट? तो अब 15th का हो गया। अगेन हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन मिली, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, क्योंकि ये वीक सप्लाई जोन था, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, बट ऊपर वाले में तो बिल्कुल पंगा नहीं लूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, एंड मेरे को मेरा 1:2 का या 1:1.5 का टारगेट मिला। ओके, एंड गाइस दिस इज नॉन लैगिंग, आपको लाइव मार्केट में ही ये सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है? अगेन आप यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बना, प्राइस एक्शन का भी ब्रेकआउट आया, राइट? प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट, काफी बार आप चार्ट पैटर्न में फंस जाते हो ना, तो अगर ये एलवीटीएसटी आ जाए, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट आ जाए, तो आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सो दिस इज वेयर यू नो लाइक आपके स्टॉप लॉसेस बच जाएंगे। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो हमारी इंडिकेटर की एक स्पेशल कैंडल बनती है, विच इज ऑपरेटर कैंडल। ऑपरेटर भी बोल गया कि मैं इस बायर को तो खा के जाऊंगा, और वो खाया भी है, एक दो बायर को और फंसाया, फिर खाट पूरा खा गया। आप अपने आप को सेलिंग एरिया में बायर फंसे, शॉर्ट मारो। आज का एग्जांपल लेते हैं सर, सबसे बढ़िया। आज डेट है आज डेट है 14 अक्टूबर। ओके, मॉर्निंग में बाइंग एक्टिविटी टॉप पे हुई, बिल्कुल, सेलिंग एरिया था, सेलिंग सिग्नल भी था कि यहाँ पे, बिल्कुल, ये देखो सारी चीजें यहाँ बिल्कुल, पे ट्रैप का सिग्नल है, ट्रैप, ये ट्रैप इन्हीं को खाने के लिए गए, एंड मार्केट नीचे गया, और प्रॉपर जोन टू जोन ऊपर नीचे, बट एट द एंड बिल्कुल नीचे। एंड हाँ, दिस इज कंप्रेशन के अंदर ना डायरेक्शनल डेज रहते हैं, 200 पॉइंट के तक मूव आ सकते हैं। तो बेसिकली बंदा अगर इधर के भी शॉर्ट लेता है, वो यहाँ पे भी कवर कर सकता है, उसके पास मौके बहुत मिले हैं प्रॉफिट कमाने के। मैंने आज लिया ना। अच्छा, ओ गजब, आज मैंने लाइक 2 लाख के अराउंड ना कहते हैं यहाँ पे। वाओ, सिंपल, मैं कार में बैठा था, यहाँ पे मेरे को ये ट्रैप सिग्नल दिखा, आई सॉर्टेड,
ठीक है, यहाँ पे आके मैंने कहीं बुक कर लिया था। अमेजिंग अमेजिंग। सो तो इससे आराम से हम ट्रैप जोन निकाल के अपने ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। हाँ, हम क्या होंगे ना, सेफ रहेंगे। करेक्ट। अब हमारी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा हो जाएगी, रिस्क हमारा कम हो जाएगा। अगेन देख लो, मॉर्निंग में ना कहते हैं ब्लू कैंडल बनी, हाँ हाँ बट रेजिस्टेंस पे बनी, करेक्ट तो इमीडिएटली सेलर आया, पहले इन बायर के स्टॉप लॉस खाया। करेक्ट। तो वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी ट्रैप ट्रेडिंग, उसके अंदर भी बायर्स ट्रैप जो होता है ना सबसे स्ट्रांग होता है। तो इस दिन आप एज एन ऑप्शन सेलर आप पुट सेल करके भी बैठ जाओ तो बढ़िया। ऑप्शन सेलिंग इज वेरी ना लाइक स्ट्रेस फ्री। हमारे यहाँ ट्रेडर्स है जो ऑप्शन सेलिंग में 6%, 12%, 10% निकाल लेते हैं। वाओ वाओ। आई विल शो यू द रिजल्ट्स। है ना, कहते हैं कि उनके बूट कैंप्स के मेंबर हैं एंड अगेन देखो यहाँ पे ट्रैप बना, ट्रैप के पास ऑपरेटर आया, येलो कैंडल नीचे। अभी मैं आपको ऑपरेटर एक्टिविटीज का ना कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ जो आप खुद भी शॉक हो जाओगे कि मार्केट ना चीख चीख के बोल रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट बनेंगे। अब मैं आपको ये डिलीट करके बताता हूँ। येलो कैंडल दिख रही है सर? बिल्कुल दिख गई। ट्रैप और ट्रैप भी दिख गया, दोनों दिख गए। दोनों दिख गए। ऑपरेटर की कैंडल भी दिख गई, पास में बायर ट्रैप भी भी फंसे दिख दिख गया, गए, सब दिख गया। प्लस ट्रैप दिख गया। तो आपको तो हफ्ते में 2 ट्रेड ही तो चाहिए ऑप्शन बाइंग में। तो करेक्ट। बड़ा सा स्विंग कैप्चर कर लूंगा मैं, पूरा स्विंग शॉर्ट यहाँ पर कैप्चर कर लिया। एग्जैक्टली। और यहाँ पे एक और लाइक मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी सारी कैंडल एक जगह नहीं देखी। ओके। ये भाई बहुत शौक की ना, ये क्या हो रहा है। मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं BTST करके जाऊँ, बट यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ। ये कोई एक दूसरा टाइम फ्रेम था जहाँ पे ना कि मल्टीपल ऑपरेटर कैंडल बन रखी थी और फिर वो वहाँ से फ्री फॉल में नीचे गिरा और नीचे जैसे वापस सपोर्ट पे ऑपरेटर बना, वापस ऊपर। तो एकदम सिंपल इंडिकेटर है, राइट। आपको सिर्फ बना कहते हैं जोन्स पे तो क्या है कि पैसे बनते तो हमें ये ब्लू ब्लैक कैंडल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। चैट जीपीटी से आप कोड भी लिखवा लोगे, लेकिन जोन की एक्यूरेसी के 10 पॉइंट का तो फर्क रहता है ना सर। बहुत सारे लोगों ने क्या करा, इंडिकेटर क्या ना, बहुत सारे लोग आते हैं गाइस कि सर मैंने आपका जोन को ना कहते हैं क्रैक कर लिया। मैंने कहा देख लो भाई, ये आपके जोन है, ये हमारे जोन है। 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे का फर्क है ना कि आपका स्टॉप लॉस की दूरी, मतलब आपका स्टॉप लॉस की दूरी 10 पॉइंट का ही रहता है, राइट। तो वही है कि आपको अगर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के साथ ट्रेड करोगे तो आप सेफ रहोगे। तो एक तो ये स्ट्रेटेजी हो गई, चलो ये तो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी हो गई। अब इंडियन रिटेल ट्रेडर को सबसे बड़ा इशू है ना कहते हैं, मैंने अभी आइडेंटिफाई करा है, विच इज उनको मार्केट का डायरेक्शन ही नहीं पता। करेक्ट, बिल्कुल। ठीक है, वो पता कर सकते हैं अपन, वो हम पता कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक कैसे? वेव थ्योरी बना रखी है, बिल्कुल, राइट। इट इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, ओके। एंड उस वेव थ्योरी के साथ मैं एक इंटरेस्टिंग चीज करता हूँ। ओके। मनीष की मेरे को ये बात अच्छी लगती है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है फिर आप लोगों के साथ आके शेयर भी करता है सक्सेस के बाद। जी हाँ, ये तो नहीं पहले की थी, हमारी बूट कैंप की स्टार स्ट्रेटेजी है। बोलो। मैं फ्री में दे रहा हूँ आपके मैं। क्योंकि ना सर मैं गाइस बता देता हूँ, सर के पॉडकास्ट देख के एक बंदा कंप्रेशन थ्योरी को देख के उसने हमारा इंडिकेटर लिया था एंड राइट नाउ उसने अपने लिए 2 घर खरीद लिए। मेरे को इन्होंने वीडियो भी दिखाई है उसकी, वो वीडियो का लिंक भी चाहिए तो मैं नीचे डाल दूंगा। हाँ वो सबसे बेस्ट रहेगा, और इंडिकेटर का लिंक भी अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पढ़ ले रहे हैं। मानते हो एस्ट्रोलॉजी पे? मनवा दिया स्टॉक मार्केट ने। ओह यही होता है, पैसा आ जाता है ना तो फिर इंसान मानने लग जाता सब कुछ। सी गाइस, हमारे इंडिया में मूलांक सिस्टम होता है, नंबर 1 सन का नंबर होता है। आप डॉक्टर थे पहले? हैंड राइटिंग देख के इंजीनियर। सो जब इंसान है ना स्ट्रेसफुल होता है ना अपनी लाइफ में, या तो वो पहाड़ों पे चला जाता है, करेक्ट, राइट, शांति ढूंढने। मून में हम रात के टाइम हम ना कहते हैं कामनेस फील करते हैं, राइट। तो हम एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स करते हैं। ओके। फिर बाद में जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं, दैट मीन्स हम कुछ गलती कर रहे होते हैं,
तो हमारी गलती सिर्फ गुरु ही सुधार सकता है, तो हम बाबा लोगों को ढूंढने निकल बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल। राइट। हाँ ठीक है। तो ये डायरेक्शन देने का काम करेगा मार्केट। गुरु डायरेक्शन देते हैं। अब राहु क्या करेगा, रिएक्शन देगा मार्केट में। जो चीज हो रही होगी उसका उल्टा रिएक्शन, करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। एंड या फिर आप खुद बाबा बन जाओगे। क्या बात है, ठीक बिल्कुल। है। लिक्विडेशन आप खुद ही। ठीक है। अभी देखो, आप देखते रहना, सन रह गया आपने, सन हाँ? सन पे तो आ जाओ। सन पॉजिटिविटी का है, हाँ वही मैंने बोला यार, मेन चीज अब छोड़ दे रहे हो, बाकी सब बाबा तक बना सन दी। से कोई लेना देना नहीं सन है, ये से- हमें ट्रेड नहीं पकड़ा सकता। एक्यूमुलेशन, डायरेक्शन, हाँ, रिएक्शन, नंबर 6 होता है लग्जरी का। अब लग्जरी के आसपास जो भी नंबर होंगे ना, मेरा 6 है वैसे, हाँ बट ठीक हाँ, है, हाँ। तो लग्जरी के आसपास जो भी नंबर होंगे ना, इट्स लग्जरी इज ऑलवेज लिंक्ड विद मैनिपुलेशन। अरे अरे जल्दी में बोल दिया होगा सारी। तो लग्जरी में क्या होता है, जिसके पास पैसा आ जाता है ना, तो सब रिश्तेदार भी आ जाते हैं। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, हाँ Right? बात तो सही है, पैसा आने के बाद सब आ जाते हैं। जैसे आप बना के तो दूसरों के लिए बड़े लकी होंगे, हाँ खुद के लिए नहीं होंगे, हाँ, दूसरों के लिए मैं बड़ा लकी हूँ। क्योंकि आप 2 बार गुरु, ऑलरेडी गुरु एक बार बन चुके थे, दूसरी बार गुरु अब बने हो इस जन्म में। अच्छा, अब आपके बाद लास्ट बचा है नंबर 9, तो वो बाद में, वो बड़ा टॉपिक ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो हाँ हाँ। बट ट्रैप ट्रेडिंग हम यहाँ पे करेंगे 5 और 6 पे। 5 and 6 में, ठीक है, क्योंकि 5 के अंदर मार्केट में 12:30 बजे के बाद में ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर 5 वेव, अगर ये वेव मैं बताता हूँ कि क्या कहाँ पे देखना है आपको। अगर आपने ये देख लिया ना, मॉर्निंग में जो आप मतलब बना के ट्रेड प्लान कर रहे हो, परफेक्ट बैठेगी। और मैं तो उसके अंदर एक चीज और एडिशन कर लेता हूँ, क्या? मॉर्निंग में न्यूज वालों का ना कहते चैनल ओपन करता हूँ, वो जो बोलते हैं वो तो नहीं होने वाला, उसका उल्टा। हाँ, उसके साथ ये वेव थ्योरी मैच कर देता हूँ। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है गाइस। पहले मेरी एक्यूरेसी थी 70%, लेकिन जब से उनको सुनना चालू करा हूं ना, मेरी एक्यूरेसी होगी 90%। वाह। कैसे? अगर आप लोग एग्री करते तो इस पार्ट को शेयर जरूर कर देना। हाँ, लिटरली गाइस, न्यूज वाले बोले ना कि कब 25,000 क्रॉस होगा, राइट, तो उस दिन होगा ही होगा। अब मार्केट 25,000 क्रॉस हो चुका है, राइट, तो यानी वहां से गिरना ही गिरना है। ठीक है, अब मार्केट हायर हाई बना रहा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पिछले दिन का स्टॉप लॉस लेके बाय करते जाएंगे, यानी कंफर्म है कि वो स्टॉप लॉस जाना ही जाना है। तो उसके साथ अगर वेव्स ये मैच हो जाए तो सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा है। एंड ट्रस्ट मी सर, सच में पैसे बनते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लो कि आज है ना बोला है कि फाइनली 25,000 क्रॉस हुआ है, तो ये वापस नीचे जाएगा ही जाएगा। वाह वाह, जो वहां पे बोलते हैं ना, उसका रिवर्स तो होता ही होता है, ठीक है, राइट। तो आज उसका डेमो देके देखो। हाँ ये दिखाइए, डेमो दिखाइए, है ना। अब हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में, हमें सिर्फ वेव्स चेक करनी है, तो जीटीआई जोन्स पे वेव्स बनती है। ये जोन की शिफ्टिंग देख रहे हो ना, हाँ हाँ हाँ, दिस करेक्ट। इज वेव। Okay. तो हम 30 मिनट पे देख लेते हैं। जहां से ऊपर नीचे शिफ्टिंग हो रही है ना, वहां से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, ठीक है, डन। अब देखो, फर्स्ट वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये टॉप है, ये बॉटम था, ये टॉप बना, ठीक है। फिर वापस बॉटम बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। करेक्ट। थर्ड वेव इज गुरु का नंबर। ओके, तो गुरु बना कहते मार्केट को डायरेक्शन देता है। बिल्कुल। तो जिस साइड ब्रेकडाउन आएगा या ब्रेकआउट आएगा, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑब्वियसली इन्होंने डाउन साइड ब्रेकडाउन दिया, मार्केट नीचे गया। नीचे। अब चलते हैं, अब जब नीचे गया है तो नंबर आ गया 4। नंबर 4 राहु क्या करता है कि ये नंबर 4 कैसे निकाला ये बताइए। हाँ, 1 2 3 4। परफेक्ट। अब नंबर 4 के अंदर आपको जीटीआई के ब्लू एंड इस जोन का ध्यान रखना है, टू बाय एंड सेल, और टारगेट रहेगा एटलीस्ट जोन टू जोन। ठीक है। ओके, नंबर 4 रहता है राहु का नंबर। आपकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होगा, राहु आएगा आपके ना अगेंस्ट में सब चीजें होनी चालू। और ये अगेंस्ट ऊपर चले गए, ऑब्वियसली सपोर्ट पाया है, ये पूरा ऊपर चला गया मेरे पास अगले तक का Okay. पॉइंट्स में। एंड नंबर 5 इज द नंबर ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब टाइम पास, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन। तो इस दिन मार्केट लिक्विडेट कर गया। ओके, अब नेक्स्ट वेव हो गया, वो थोड़ा एडवांस वर्जन है, हम रिवर्सल में ढूंढते हैं। अब यहां से रैली स्टार्ट हुई, इसकी पूरी रैली है 10 टोटल 10 वेव्स होती है, 10 वेव्स की पूरी रैली की थ्योरी है। ठीक है। और मार्केट
टॉप से बॉटम, बॉटम से ऊपर, तो यहाँ से वेव स्टार्ट हो गई, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। थर्ड वेव में ब्रेकआउट किस साइड आया? ऊपर की साइड, लेकिन राहु का नंबर आ गया, करेक्ट, तो एक बार तो उसके अगेंस्ट आएगा, बिल्कुल आगे। लेकिन थर्ड का ब्रेकआउट ऊपर है, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो गया और अगेन वापस 3 वेव बन गई, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। थर्ड वेव का ब्रेकआउट ऊपर का, ऊपर के तो तरफ। अभी 3 दिन पहले मार्केट क्यों बाय ऑन डिप कर रहा था? बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि यहाँ पे 3 वेव का ब्रेकआउट ऊपर का आया, तो मार्केट ऊपर चला गया। ओके, अब क्या होगा? वापस मार्केट क्या होगा? फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, शिफ्टिंग हो रही है। हाँ, बिल्कुल। शिफ्टिंग के अंदर मार्केट ने डाउनसाइड का ब्रेकआउट दिया, जो भी ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही थी उसका डाउनसाइड ब्रेकआउट आया, आज पूरा नीचे चला गया। एंड जीटीआई इंडिकेटर का आज ही लाइव डेमो है, आप चेक कर लीजिए, जिसके अंदर मॉर्निंग में क्या हुआ था? ब्लू कैंडल टॉप पे फंसी थी, करेक्ट, मतलब सेलर्स एरिया के अंदर, पिछला दिन का सेलर्स एरिया सेम डे का, और प्लस कंप्रेशन भी है, गोल्डन लाइन, ब्लू लाइन एक साथ पास है। हाँ बिल्कुल, तो कंप्रेशन है, तो जिस साइड ब्रेकडाउन आएगा या ब्रेकआउट आएगा, मार्केट उसी साइड में जाएगा। ब्लू कैंडल थी और 3 मिनट ब्लू कैंडल भी थी, डोजी भी थी, सेलिंग सिग्नल भी आ गया, करेक्ट, और मार्केट वी शेप में नीचे चला गया। वाह, ओके। तो हमें ऑलरेडी पता है किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। मार्केट स्टार्ट होते ही उसके साथ न्यूज वाला एंगल और डाल दो। अगर वो बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है, आपको क्या करना है गाइस? आपको उल्टा करना है। हाँ, उनके वर्ड्स को बड़े अच्छे से सुनना, लाइक ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, कि वो अगर बोलेंगे ना कि 25,000 फाइनली क्रॉस हो गया है, तो यानी वापस नीचे आ गया है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आज का ये रैली रहा, और ये ना कहते हैं मतलब सब चीजें रही। अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा फिनिश कर देता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट और लेंगे। बिल्कुल। तो सन अगर कोई वेव आ रही है और इमीडिएटली रिवर्स हो जाती है, तो हम इस वेव में एंट्री नहीं लेंगे। अच्छा, अब हम रात के टाइम क्या करते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स करते हैं। तो जब सेकंड वेव बनती है ना, तो मार्केट में एक रेंज बनती है, उस रेंज का ब्रेकआउट आता है, रिटेस्टिंग होती है, नीचे जाता है। बट इसमें ट्रेड करना बड़ा डिफिकल्ट है। ओके, ठीक है, लोअर लो या हायर हाई बन रहे होते हैं, तो कहाँ से रिवर्सल आएगा, थोड़ी सी भी गलती हुई हम ट्रैप हो जाएंगे। करेक्ट, ठीक है। अब आता है थर्ड वेव, ये है गुरु का नंबर। ठीक है, डायरेक्शन। इसके अंदर क्या होगा? जो भी एक आप बचपन में ना, अपन के टीचर कैसे होते थे, अगर अपन सही भी होते थे ना, अपन लेके जाते थे कि नहीं तू गलत है, भाग। हाँ, ऐसे ही होता था ना हमारे साथ। तो गुरु भी क्या करता है, या तो उसको बोलेगा कि तू सही है, उसका फेवरेट होगा तो करेक्ट, डाउनसाइड ब्रेकआउट जो ट्रेंड आ रहा था उसको कंटिन्यूएशन दे देगा, करेक्ट, राइट। या फिर गुरु बोलेगा भाग यहाँ से, गलत है, हाँ बिल्कुल, रिवर्सल दे देगा। ओके, एंड नंबर 4 हो गया राहु। मतलब आप जो भी कर रहे होंगे, राहु आपके अगेंस्ट काम करता है लाइफ के अंदर। तो इसके अंदर एक बार रिवर्सल आता ही आता है। एंड देन द वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, ट्रैप ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस रहता है एक कैंडल का, टारगेट रहता है जोन टू जोन के, विच इज दिस 5th नंबर, लिक्विडेशन। क्योंकि आप लिक्विडेशन कर चुके हो, और 5th के भी रात शाम 12:30 के बाद में अगर मिलता हो तो इट इज वैलिड, अदरवाइज दोपहर के सेकंड हाफ के, क्योंकि सेकंड हाफ में क्या होगा कि वो नंबर 6 की तरफ माइग्रेट कर रहा होगा। ओके, तो 6 इज अ नंबर ऑफ लग्जरी, लाइक नंबर ऑफ मैनिपुलेशन। करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ना कहते मैनिपुलेटिव मूव आते हैं, और सबसे ज्यादा बेनिफिट यहीं पे होता है। लग्जरी का नंबर ऐसे ही नहीं है, एक बंदा ट्रैप होगा तो आपको फटाफट रिटर्न ही रिटर्न। नाइस, टॉप पे बायर फंसे नीचे, बॉटम पे सेलर फंसे ऊपर, और बड़ा सिंपल सेटअप है। 1:2 का मिनिमम ट्रेड में रहता है। अमेजिंग। स्टॉप लॉस छोटा, 1:1 का, टारगेट 1:2 का। क्या बात, क्या बात है। अगर आप भी इस चीज को अप्लाई करते हो तो जीटीआई इंडिकेटर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप वेव थ्योरी पूरी सीख लेते हो, बॉलिंजर बैंड के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। वाह, और ये आप सिखाते हो? हाँ, मैं भी सिखाता हूँ। और ये वेव थ्योरी आप ना, लाइक इट्स नॉट अबाउट जीटीआई इंडिकेटर, इन यूनिवर्सल इन जनरल थ्योरी। आरएसआई डाइवर्जेंस ना 1 टाइम होगा, 2 टाइम होगा, 3 टाइम होगा, तीसरी बार में तो गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल यार, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बता दी यार मनीष तुमने, मतलब वेव के हिसाब से। करेक्ट, वेव के हिसाब से मार्केट का नेचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, और एक बार आपने वो सीख लिया तो फिर तो मजा ही है। हाँ, लेकिन एक चीज है ना कि आपने और नोटिस नहीं करी, ये नंबर 3 है, राइट, ये नंबर 4 है। मार्केट क्या हुआ, डायरेक्ट गिरते हुए नंबर 4 के पास आ गया। हाँ, अब कुछ नालायक बच्चे होते हैं, वो गुरु को सरपास कर देते हैं।
राइट। अच्छे बच्चे उनको हाँ वही बैक बेंचर्स होते हैं, गुरु को है ना गाइस वो कर देते हैं कि है ना गुरु से ना किसी भाग के निकल जाते हैं बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ कि ये नंबर 3 है, इट्स अ मीडिएटर, मार्केट का पीओसी है। ओके राइट। कुछ होते हैं बैक बेंचर्स, वो आते हैं डायरेक्ट नंबर 4 पे पहुंच जाते हैं। ओके। अब ये क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से रिएक्शन तो देगा ही देगा। करेक्ट। अब गुरु के पास आएंगे तो गुरु को लगता है कि ये हेल से आया है, हाँ, तो इसकी जगह नीचे है, एक बार के लिए इंस्टेंट बाय। करेक्ट। लेकिन फॉल, और इसी के कारण फ्लैग पैटर्न बनता है। वाओ। ठीक है। और अगर मान लो कि मार्केट डायरेक्ट आ रहा है तो ऊपर से ना कहते स्वर्ग हेवन से लोग आ रहे हैं, तो बोलेंगे तू नीचे क्यों आ रहा है, वापस ऊपर जा। तो गुरु का काम ये होता है, वो एक तक डायरेक्शन चेंज। अगर आपने ये चीज सीख ली स्टॉक मार्केट के अंदर तो एटलीस्ट आपकी कैपिटल आप ना कहते सेव कर सकते हो और लिक्विडेट नहीं होगे। करेक्ट। ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अमेजिंग। तो गाइज अब मैं मनीष को वापस स्टूडियो के लिए एक आध सवाल के लिए लेके जा रहा हूँ। आपको ये जो भी यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है, इसको बार बार रिपीट पे आप देखो पीछे से, क्योंकि इजीली मनीष ने यहाँ पे समझा दिया। तो चलिए। हाँ बड़ा मनीष, सिंपल तरीके, बहुत ही ज्यादा सिंपल बताइए। लाइक ना कहते हैं अगर आपको भी ये सब चीजें सीखनी है ना तो हमारा ना कहते हैं यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं जीटीआई इंडिकेटर लाइव चालू कर दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पे मिल यूट्यूब के अंदर लाइव इंडिकेटर चलता रहेगा, या फिर ना कहते हैं हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर लाइव गूगल मीट पे चलता रहेगा। आपको अगर इसका लाइव डेमो देखना है वहां पे आप देख सकते हो, यू डोंट नीड टू पे, एक हफ्ता देख लो, देन आना कहते हैं आपको अच्छा लगे यू कैन एनरोल। बढ़िया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कीजिए। चलिए मनीष, कुछ अदर सवाल करते हैं। सो मनीष, आपने स्क्रीन पे तो बहुत ही तगड़ी वाली चीज़ बता दी है, किस प्रकार से आपने दोनों वेव वाला पार्ट भी, वेव थ्योरी पार्ट भी, और ऑप्शन बाइंग की जो आपने पूरे बेहतरीन तरीके से बताया, वो बहुत ईजी लगी मुझे। तो मतलब अगर कोई बंदा आराम से इस चीज़ को फॉलो करता है तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बना सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पे इस वीडियो को छोड़ा था और फिर हम गए थे, तब मैंने आपको कहा था कि आपके एक खास पहचान वाले, पहचान क्या बोलूँ, स्टूडेंट कह सकता हूँ, वो आए थे। विशाल जी उनका नाम था। एंड उम्र उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, 50 के वो थे। 50+। एंड आप समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो वो आए थे, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, जस्ट आज से कुछ दिन पहले ही, 2-3 हफ्ते पहले वो वीडियो अपलोड हुई है। तो विशाल जी से जब मैंने बात करी, भाई साहब गजब एक्यूरेसी उनकी, मतलब 99% चल रही है बिटकॉइन पे, क्रिप्टो पे। 99 कम बोल रहा हूँ मैं वैसे, विन रेशियो उनका उससे भी ज़्यादा है। विन रेट उनका पास्ट 3 मंथ का 99% है, एंड पास्ट 6 मंथ का विन रेट अराउंड 93-94 बता रहे थे। करेक्ट। हाँ, उनसे तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे वो आपके टच में आए, हाउ थिंग, बिकॉज वो बार बार ना अपने वीडियो में एक चीज़ एम्फेसाइज कर रहे थे कि हमारे चैनल पे, मतलब मेरे चैनल पे काफ़ी यंग लोग आते हैं 2023-24 जो अपनी स्ट्रैटेजी बताते थे, फिर वो बहुतों के टच में गए, लेकिन फाइनली हम समझ गए थे वो आपके पास ही आए, क्योंकि मैंने जब बोला जी, फिर मैंने बोला एम, एक्चुअली दिखने में मैं छोटा दिखता हूँ, बट आई एम 29 बेसिकली। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 29? ये हाँ। कब हुआ? आई एम 29। ओके, ठीक है। हाँ गाइस, ये ज़्यादा शॉकिंग हो गया सबके लिए, बट नहीं, पर आप बताइए थोड़ा उनके बारे में बताइए, कैसे क्या हुआ, कैसा सीन था। बेसिकली ही वाज अ पार्ट ऑफ माय प्राइवेट सेशंस। ठीक है, मैं प्राइवेट सेशंस लेता हूँ एवरी मंथ 20 जनों का, जिसके अंदर हम विला बुक कर लेते हैं। उस विला के अंदर क्या होता है कि लाइक हम गिने चुने लोगों को पढ़ाते हैं, एंड लाइक ही वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द लाइक दैट प्राइवेट सेशन, है ना। और उस प्राइवेट सेशंस के अंदर वो लाइक कहना कहते हैं जब आए थे ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थे, राइट। उसके बाद हमारे पास आने के बाद में उनका विन रेट ना कहते हैं लाइक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया। वाओ, मतलब वो बड़े सॉर्टेड इंसान है। हाँ, वो तो मिलके हमको समझ में आ गया था। तो उनके साथ वाले भी है ना कहते कम से कम 4 जने नेट प्रॉफिटेबल निकले, क्योंकि मेरा प्राइवेट सेशन के अंदर क्या होता है ना कि हम घर जैसे रहते हैं। ओके, राइट। एकदम एक हमारा ना कहते पूरा विला बुक होता है, उसके अंदर मैक्सिमम 20 जने रहते हैं। उसके अंदर 3 मेंटर रहते हैं, और 3 मेंटर क्या करते हैं, हम लोगों को ट्रेन करते हैं। तो मैंने उनको हमारी वही 1000 पॉइंट रैली सेटअप पढ़ाया, फिर बाद में उनको वेल की एक्टिविटी ट्रैकर बताया, शार्क की एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें बताई, एंड इवेंचुअली उन्होंने आफ्टर 6 मंथ ना कहते वो अचीव कर लिया जो जिसके लिए आए थे। अमेजिंग। और क्योंकि मैंने उनके जब वो चार्ट एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने देखा था आपका इंडिकेटर भी उस पर लगा हुआ था। आप विशाल जी की एक बात हो गई, हमारे मुंबई के अंदर एक ट्रेडर्स कैफे स्टार्ट हुआ है। ओह, ओके। अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ का डाउट है,
राइट आपको किसी चीज़ का लाइव मार्केट में कोई दिक्कत आती है ना कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो हमने वहाँ पे एक मेंटोर असाइन कर दिया आपके लिए, ठीक है। ही इज़ अ नेट प्रॉफिटेबल, छोटा है, ही इज़ अ जेंजी, बट 1 साल पहले हमसे मिला था एंड आफ्टर दैट है ना कहते उसके चार्जेस है ना कहते 60% रिड्यूस हो गए ओके, और है ना कहते नेट प्रॉफिटेबल भी हो गया। वाओ, तो उसको हमने क्या, वो लाइक बड़ा इंटरेस्टेड है उसको, कि मैंने कहा कि तू हमारे कैफ़े में बैठ, और मुंबई के अंदर बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हैं, राइट। करेक्ट, तो मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा, एक्चुअली मुंबई के अंदर एक बहुत ही घटिया चीज़ चल रही है कि अपना एक बाप है ना अपने बेटे को बोलता है तेरे को इसका भी कोर्स करना पड़ेगा, इसका भी कोर्स करना पड़ेगा, इसका भी कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके तू प्रो ट्रेडर बनेगा। बट गाइज ऐसा नहीं है, ये हवा बना रखी है। एक कोर्स फुल एंड फाइनल कर लो, ठीक है, उसके बाद अपना प्रैक्टिस खुद बनो और खुद के एनालिस्ट खुद बनो, और टिप से कभी कुछ नहीं होना। तो अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है, जीटीआई इंडिकेटर का लाइव डेमो चाहिए, जीटीआई इंडिकेटर को लाइव मार्केट में देखना है ना, उस कैफ़े में जाके बैठो, वहाँ पे वो स्क्रीन पे चल रहा है, प्लस अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो वो ना कहते हैं सार इज़ देयर, ही विल हेल्प यू। नाइस। ये तो बड़ा यूनिक कंसेप्ट आप लेके आए हैं, तो मुंबई वासियों आप एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मनीष ने ये चीज़ बताई है। सो मनीष, अगेन एज यूजुअल जो हमने आज डिस्कशन किया धमाकेदार है। हम 100% श्योर कि है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा ऑप्शन बायर्स के लिए। और पता है मेरे को मनीष की एक सबसे बढ़िया बात लगती है, मैं इनको बार बार इसलिए इन्वाइट करता हूँ क्योंकि ये अपने ना सक्सेसफुल यूज़ केसेस के साथ आते हैं। आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा, इसके पहले के भी, एक तो हमारे सर हो गए, उनका बिटकॉइन में जिनने चैंपियनशिप, इसके पहले अगर आपने देखा होगा हमने कॉम्बो में मनीष के साथ इनके, वो स्टूडेंट ही थे, वो भी स्टूडेंट थे, वो भी स्टूडेंट। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्रॉफिटेबल स्टूडेंट जो अगली बार ये वापस लेके आएंगे अगर आप लोगों ने प्यार अरे दिया एक तो लाइक वो मान नहीं रहा है, एक्चुअली ही इज द लॉयर, बड़ा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, राइट, एंड ही इज सिटिंग एट द प्रॉफिट ऑफ $40,000। $40,000 हाँ प्रॉफिट। हाँ, जिनको ना विशाल जी को और उनको और 10-15 जने प्रॉफिटेबल है, उन सबको पढ़ाने वाला एक ही मेंटर है हमारा। और लाइक मैंने भी पढ़ाया, बट मैंने 1000 पॉइंट रैली पढ़ाई है, बट ग्रूम उन्होंने करा है बेसिकली। तो सब वहीं से निकले, एक ही जगह से। वो भी बूट कैम्प 4 के पार्ट थे, जो लॉयर है जी, राइट। विशाल जी बूट कैम्प 2 के पार्ट थे, ठीक है, जिसके अंदर प्राइवेट विला बुक करा था। इस बार लाइक हम अगेन वापस प्राइवेट विला ही बुक करेंगे एंड वहीं पर ही हम, और आप बोलो तो एक थाईलैंड में ट्रिप कर लेते हैं। हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बीटीसी प्लस थाईलैंड, बीटीसी प्लस थाईलैंड प्लस जो भी है, हाँ ठीक है, वो अभी सेंसर्ड हो जाएगा। हाँ तो गाइज बिल्कुल थाईलैंड पे देखते हैं कितने लोग का डिमांड होता है। हाँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बिल्कुल, बीटीसी के अंदर जो उनका विन रेट है, राइट, वो वाली स्ट्रेटजीज, प्लस क्या बोलते हैं हमारे बीटीसी के दूसरे मेंटोर, उनकी स्ट्रेटजीज, प्लस मैं तो रिलैक्स करने जा रहा हूँ थाईलैंड सब but I रिलैक्स will be करने ही teaching- जाते हैं। हाँ। बिल्कुल, मैं ऐसा सोच रहा नहीं है। हाँ नहीं मतलब मैं वही थाईलैंड में मंदिर बहुत अच्छे हैं मैंने सुना है। हाँ वही मंदिर बहुत वैसे अच्छा के है, लिए, तो हाँ। मंदिर वगैरह घूम लेंगे वगैरह, बिल्कुल, हाँ। और साथ में बीटीसी भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो गाइज बिल्कुल थाईलैंड हम सब साथ में चलेंगे। मनीष मंदिर जाएगा, आप लोग को जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज़ करते हैं मनीष। तो थैंक यू सो मच मनीष, Thank you अब वापस आए अपने चैनल पे। गाइज आपको ये वीडियो कैसे पसंद आया बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा। और मनीष के पास ना नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ही आप देखेंगे हर बार ऐसा कोई भी चीज़ हमारा वीडियो नहीं आया है जिसमें भाई मनीष एक ही चीज़ क्यों बता रहे हो, हर बार कुछ नए बता रहे हैं। एक्चुअली सर है ना, मैं यूएस वालों बंदों को भी डाउ जोन्स, US 30 यूएस स्टॉक्स में पढ़ाता हूँ, Okay. ऑस्ट्रेलियन पीपल ऑल्सो। तो बीटी लाइक क्रिप्टो, फॉरेक्स, इवन यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट, आई टीच ऑल। तो अगले बार मनीष जैसे जब भी हम करते हैं, जैसे ही लोगों का ज़्यादा डिमांड रहता है ना, हम ना ये थोड़ी यूएस मार्केट की भी स्टडी करते हैं, क्या बोलते हो साथ में? मजा आएगा। नेक्स्ट टाइम वीडियो है ना कि यूएस के जो यूजर्स है अभिषेक सर के, बिल्कुल, उनके लिए बनाते हैं डाउट जोन्स 30 के अंदर है ना कि बिल्कुल, कौन सी बिल्कुल। प्रॉफिटेबल और ट्रेड्स है। जो बाहर के हैं वो क्रिप्टो भी करते हैं, दोनों सिखाते हैं अपन को, हाँ, है ना, लाइक है ना फॉरेक्स एंड कहते हैं यूएस मार्केट। बिल्कुल। तो दोस्तों आपका जैसे ही इस पे बहुत अच्छा वो आता है, रिस्पॉन्स आता है, हम ये करते हैं। तो मिलके वापस अच्छा लगा मनीष आपसे। थैंक यू सर। ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू ओवर हियर, एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप